स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। चाचा, मौसी। अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिन के माता पिता को बधाई दी जब उन्होंने उसे देखा। आखिरकार वे उसके भविष्य के माता पिता हो सकते हैं। जल्दी, गुआन शुकिन के पिता ने भड़काया। उसने स्वीकार किया और अपनी बेटी पर अपनी आंखें तय करने से पहले उसे एक नज़र फेंक दिया। पिताजी, यह मेरा सहपाठी है। गुआन शुकिन ने झिझकते हुए। सहपाठी? उसके पिता ने गुआन शुकिन को देखा और सिर हिलाया। अर्जुन वर्मा थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि वह समझ सकता था कि उसके भावी ससुर उसे पसंद नहीं करते थे। असहाय रूप से उन्होंने गुआन शुकिन को देखा। मैं यहाँ बैठूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्होंने गुआन शुकिन के बगल में सोफे पर एक सीट ली। पिताजी, माँ, मैं कुछ समय के लिए अपने सहपाठी के साथ चैट करूंगा। गुआन शुकिन ने अपने माता पिता से कहा कि उन्होंने अर्जुन वर्मा को सिर हिलाया। गुआन शुकिन के पिता ने कहा, हमारे साथ बैठो, हम आपको कुछ लोगों से मिलने के लिए ला रहे हैं। गुआन शुकिन ने अपनी भौं को बुना, उनके साथ असहाय होकर बैठ गया और कड़वाहट के साथ अर्जुन वर्मा को मुस्कुराया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसे एक मुस्कान दी। शुकिन, आपका सहपाठी किस तरह का परिवार आता है? गुआन शुकिन की मां ने अर्जुन वर्मा को संदेह के साथ देखा और उनसे पूछा। मेरा यह सहपाठी? गुआन शुकिन ने अर्जुन वर्मा पर एक नज़र डाली और कुछ गर्व के साथ जवाब दिया, वास्तव में बहुत बढ़िया है माँ। वह मेरे जैसी ही उम्र का है, लेकिन वह पहले से ही लाखों डॉलर कमाता है। वह शानदार नहीं है? वह क्या ऐसा है? वह इतनी कम उम्र में लाखों कमा रहा है? उसकी मां ने आश्चर्य में कहा। गुआन शुकिन के पिता भी दंग रह गए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और पूछा, वह किस तरह का व्यवसाय कर रहा है? गुआन शुकिन ने कहा। पिताजी, माँ, मैं आपको यह बता दूं, यह उसका सबसे अच्छा हिस्सा है। उसकी केवल एक छोटी बहन है, लेकिन वह खुद पर भरोसा करता था और एक उद्यमी बन गया। क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत बढ़िया है? कोई पृष्ठभूमि नहीं। उसके पिता एक पल के लिए रुक गए और फिर से भटक गए। नहीं, वह अपने स्वयं के प्रयास पर निर्भर करता है जब वह मेरे जैसा ही युवा होता है। गुआन शुकिन ने कहा कि यह कहते हुए हंसते हुए उसके पिता ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आकस्मिक पहने में इस जगह में प्रवेश कर गया। मुझे लगता है कि उसने यहाँ किसी का पीछा किया, लेकिन वह व्यक्ति उसे बाकी लोगों के साथ नेटवर्क में नहीं लाया। उसके पिता निराश थे। एक युवक जो लाखों कमा सकता था वह वास्तव में कमाल का था, लेकिन किसी भी समर्थन या पृष्ठभूमि के बिना उनकी उपलब्धियां सीमित होंगी। जब उन्होंने अर्जुन वर्मा को कुछ खाना उठाते हुए देखा और अकेले खाने लगे तो सभी ने अपना सिर हिला दिया। अपने पिता के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखकर गुआन शुकिन अनिश्चित था कि क्यों। निर्देशक वो यहाँ है। चलो शुकिन। उसके पिता ने हॉल में एक नज़र डाली और एक परिचित व्यक्ति देखा। वह जल्दी से उठकर उन्हें बताया। गुआन शुकिन ने अनिच्छा से पीछे किया। मेरे भविष्य के ससुर को लगता है कि मेरे साथ एक समस्या है। जब अर्जुन वर्मा को पता चला कि गुआन शुकिन के माता पिता ने खुद भी नहीं देखा तो उन्होंने कुछ फल उठाए और उस पर दावत देना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और जियो दिलिन के लिए डायल किया। उससे पूछा कि वह यहाँ कब होगी क्योंकि वह बहुत ऊब गया था। अचानक बॉलरूम में एक जोर से थप्पड़ अचानक सुना गया। हर कोई हैरान था, जिसमें अर्जुन वर्मा भी शामिल है। अर्जुन वर्मा अपने फोन के साथ जब वह चारों ओर घूम रहा था। इसके तुरंत बाद वह एक अंधेरी अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो गया। बॉलरूम के केंद्र में गुआन शुकिन अपने चेहरे को उसके सिर के साथ ढक रहा था, जबकि उसके पिता उसके चेहरे पर एक छिपी हुई नज़र के साथ वहां खड़े थे। उनके बगल में कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष वहां खड़े थे और भावुक रूप से देखते थे। उनके पिता एक सुस्त चेहरे के साथ चले गए। निर्देशक वू, निर्देशक गुंग, मास्टर बिदाई, निर्देशक गीत। मुझे खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा काम करेंगे। यह मेरे अनुशासन की कमी थी। मुझे खेद है। अर्जुन वर्मा बॉलरूम के बीच में आ गए क्योंकि उन्होंने गुआन शुकिन को झुकाते हुए देखा और डर में माफी मांगी। क्या आपको लगता है कि आप इसे थप्पड़ के साथ बचा सकते हैं? मेरा बेटा अब टूटे हुए अंगों के साथ अस्पताल में पड़ा है। चेयरमैन वू ने गुआन शुकिन को ठंड से देखा। जब वह जानता था कि उसके बेटे को दोपहर में अस्पताल भेजा गया था तो वह हैरान था। उन्होंने अस्पताल में अपना रास्ता तय किया,
जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बेटे के दाहिने हाथ और पैर टूट गए थे, ठीक होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। जब उसका बेटा स्थिर हो गया तो उसने हंगामा किया। उन्होंने अपने बेटे से सीखा कि गुआन शुकिंग और उसके प्रेमी के कारण सब कुछ हुआ। इसने उनके खून को उबाल दिया। उन्होंने तुरंत लोगों को विशिष्ट विवरणों और अपराधी की जांच करने के लिए भेजा, जिन्होंने अपने बेटे को हरा दिया। फिर भी गुआन शिचीन के पास अभी उसे बधाई देने के लिए गाल था। यदि यह किन परिवार की घटना नहीं थी तो वह सिर्फ अपना कदम उठा सकता है। बाकी 3 मध्यम आयु वर्ग के लोगों को वही भावनाएं थीं जैसे वे गुआन शिचिंग को ठंड से देख रहे थे। गुआन शिचिंग भयभीत थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ने ऐसी परेशानी पैदा कर दी होगी। वह अपने जूते में कांप गया। शकीय अर्जुन वर्मा ने चला गया और उसका नाम धीरे से पुकारा। जैसे ही उसने देखा कि गुआन शुकिंग उसका चेहरा पकड़े हुए थे, उसने अपना हाथ धीरे से बाहर निकाला और उसके गाल को सहलाया। जिरोजियान, उसके हाथ पर एक आंसू गिर गया। गुआन शुकिंग ने अपनी ठुड्डी को उसकी आंखों में आंसू बहाए। यह सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन वर्मा ने अपना चेहरा घुमाया क्योंकि उसका दिल उसके लिए दर्द कर रहा था। उन्होंने अपने गाल को मॉइस्चराइज करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल किया। तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। गुआन शिचिंग ने पहले अर्जुन वर्मा को देखा, इससे पहले कि वह गुआन शुकिंग को एक कांपते हुए शरीर के साथ घूरता। मैंने आपको उठाया है। यदि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं तो यह ठीक है। फिर भी आप इस तरह की परेशानी में पड़ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ऐसी बेटी नहीं है। अर्जुन वर्मा ने गुआन शिचिंग को देखा और डूब गया। फिर वह 4 मध्यम आयु वर्ग के लोगों को चकित कर दिया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैं वही था जो आपके सभी बेटों को मारता था। क्या इससे पहले कि 4 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष कुछ भी कह सकें, गुआन शिचिंग ने अर्जुन वर्मा पर अपनी टकटकी को घातक रूप से तय किया। आप वही थे जिन्होंने अपने बेटों को हराया था। हाँ चाचा, यह मैं था और इसका शुकिंग से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन वर्मा ने गुआन शिचिंग को देखा और सिर हिलाया। महान, तो यह आप थे। आप बदमाश, आपने अपने बेटों को कैसे मारा? गुआन शिचिंग ने अर्जुन वर्मा में एक घृणित चेहरे के साथ इशारा किया। आप अपने शिष्टाचार के बिना सिर्फ एक जंगली बच्चे हैं। गुआन शिचिंग ने जारी रखा क्योंकि उन्होंने 4 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को देखा। मास्टर बी सैन, निर्देशक वू, निर्देशक गुंग और निर्देशक गीत, यह उनकी सभी गलती थी और इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। गुआन शिचिंग को देखकर अपनी उंगली को खुद पर इशारा करते हुए अर्जुन वर्मा ने अपनी भौहों को कसकर बुनाई। आपकी बेटी इस मामले में शामिल है। मास्टर बी सैन ने गुआन शिचिंग को देखा और ठंड से कहा। वह फिर अर्जुन वर्मा की ओर रुख किया। कैसे तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? तुम वास्तव में अपमानजनक हो। आपने मेरे बेटे के हाथ और पैर तोड़ दिए। बहुत अच्छी तरह से। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप इस 10 गुना को चुकाएं। निर्देशक वू उन्हें गुस्से से देख रहे थे। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।